छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया सीजी सेट भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर 2024। जी हाँ, मॉडल उत्तर जो है सीजी व्यापम के द्वारा जो है जारी हो चुके हैं। तो सीटेट आखिरकार एग्जाम्स में जो है कितने नंबर लाने होंगे, कितने मार्क्स लाने होंगे, कितने मार्क्स कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और जितने भी स्टूडेंट है जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट टीचर बनने का, किस तरह से फिर आपके सपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, वो सपना जो है किस तरह से पूरे हो पाएंगे। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो आज जो है फाइनली व्यापम ने जो है सीजी सेट के लिए जो है मॉडल आंसर जो है मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, कितने नंबर आपको जो है लाने होंगे। अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो है मॉडल आंसर जो है सीजी व्यापम के द्वारा, जी हाँ, पेपर 2 का जो है मॉडल आंसर आप सभी के लिए जारी किया गया है। और इसमें आपको पता ही है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो एग्जाम्स में आपको 40% अंक लाना है। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम्स में जो है 35% अंक लाना होता है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सीजी सेट एग्जाम्स का। और 9 सब्जेक्ट के लिए जो है आपका मॉडल आंसर जो है जारी हुआ है। जी हाँ, 9 सब्जेक्टों के लिए जो है मॉडल आंसर जारी हुआ है। बाकी सब्जेक्ट के लिए कुछ ही दिनों में, 3 से 4 दिनों में जो है उसके लिए भी मॉडल आंसर जिस दिन जारी हो जाएगा, देन उसके बाद रिजल्ट अभी जारी होगा। अगर हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम्स में अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं, जी हाँ, पेपर 2 में अगर 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के थे, तो 80 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो मतलब आपका सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स में अगर 70 नंबर आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आपका फिर सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। जी हाँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 100 प्रश्न जो पूछे गए हैं पेपर 2 एग्जाम्स में, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, इस हिसाब से 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक के। तो इसमें यदि आपके अगर 80 नंबर आ रहे हैं, इसमें यदि आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो मतलब आपका सीजी सेट एग्जाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। सीजी सेट एग्जाम्स फिर आप समझिए कि आपका जो है क्वालिफाई होगा, तो कम से कम 80 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम्स में जो है 70 नंबर होने चाहिए। यानी कि जनरल को 80 और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 70 मार्क्स, इतने नंबरों वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। वही काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हमारे तो 80 नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारे 75 नंबर आ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। वहीं जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 65 नंबर आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या हमारा अब एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, हमारा सिलेक्शन जो है हो पाएगा या भी या फिर नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सीजी व्यापम में जो है आप लोगों के लिए सीजी सेट में जो है नियम होता है, उसी नियम के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो उसमें क्राइटेरिया था और उसमें आपको बताया भी गया था कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कैसे भी करके एग्जाम्स में 40% अंक लाना ही लाना है। जिस भी स्टूडेंट का 40% अंक आएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, उनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके अगर 35% अंक आएगा, उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। बाकी स्टूडेंट का फिर एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों से कहा गया था। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो नियम और शर्तें उनको पता ही नहीं होता, नियम और शर्तें उनको मालूम ही नहीं होता और उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। जब तक आपको नियम क्राइटेरिया आपको पता नहीं होगा कि कितने मार्क्स लाना है, किस तरह से, वही बात हो जाती है ना कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। बाकी स्टूडेंट होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि सीजी सेट है और अगर हमारा एग्ज़ाम जैसे तैसे क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ऐसे करके ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही तुक्का लगाते जाते हैं, बस टिक करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेक्शंस कहाँ से हो पाएगा? अगर सभी क्वेश्चंस को अगर आप तुक्का लगाने की सोच रहे हो तो इस तरह से नहीं होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसी को बस सॉल्व करना रहता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके
5 नंबर 10 नंबर जो है उनकी बेवकूफ़ी की वजह से 5 नंबर 10 नंबर जो उनके और इंक्रीज़ होने चाहिए वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया और नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता। तो जब इसमें क्लियर रूप से आपसे कहा गया है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 40% अंक लाना है, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 35% लाना है, तो आप फिर ओवर एक्साइटमेंट क्यों दिखाते हो? जब कहा गया है कि उतने परसेंट आपको मार्क्स लाना है, मतलब कि उतने परसेंट आपको मार्क्स लाना ही है, तो उतने परसेंट आपको मार्क्स जो है लाना ही होगा। तो उतने परसेंट अगर आप मार्क्स लाओगे तो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो पाएगा और आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और बेस्ट फिर आप सभी के लिए हो पाएगा। जी हाँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि व्यापम ने आप सभी के लिए सीजी सेट भर्ती परीक्षा का मॉडल उत्तर आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको नंबर बताया, ठीक वैसे ही आपका कट ऑफ होने वाला है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी स्टूडेंट को कामयाबी मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट का सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा, हर कोई एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजी सेट में जो है 6% का फ़ॉर्मूला लागू है, जिसमें से केवल 6% स्टूडेंट का ही सिलेक्शंस हो पाएगा, चाहे आपने अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स लाए हों, चाहे आप एग्ज़ाम्स में कितने भी अच्छे से अगर आप नंबर ला रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम्स में कितने भी अच्छे से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा, केवल 6% का फ़ॉर्मूला ही आपका जो है लागू होगा। और आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन्स किस लेवल पर है, 1 लाख कैंडिडेट्स हैं, जी हाँ, कॉम्पिटिशन्स में आपके जो है 1 लाख जो है कैंडिडेट्स हैं और 1 लाख कैंडिडेट्स में से केवल 6% यानी 6% यानी कि केवल 6000 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शंस हो पाएगा। 6000 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर पाएँगे, बाकी स्टूडेंट का सीजी सेट एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम ने आप सभी के लिए जारी किया है सीजी सेट भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर 2024 और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में आप सभी को कहीं न कहीं आपको देखने को मिल पाता है। जी हाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो है देखने को मिल पाएगा। तो आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का आपके कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं अवश्य रूप से करूँगा। सो थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आपके हर एक कमेंट्स का आंसर मैं इस वीडियो में जो है करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोज़ को शेयर करना है। धन्यवाद।